कैसे बच्चों, आई होप यू ऑल आर गुड। देखो प्रीवियस क्लास में हमने एग्जांपल 18 कवर अप किया था। नाउ 2.6 हम कवर करने जा रहे हैं बिकॉज ऑफ जो इसके आगे की पार्ट है, जैसे लाइक एग्जांपल नंबर 19, ये सारे स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन है। स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन हम एक साथ ही सॉल्व करेंगे। अभी जितने हमें इक्वेशन फॉर्म डायरेक्ट दे रखी है उन सबको हम सॉल्व करके खत्म करते हैं। 2.6 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपका दिया हुआ है, बोल रहा है 8x माइनस में 3 बाई में 3x इक्वल टू 2, ये पार्ट आपको दिया हुआ है। अब इसके अकॉर्डिंग आपको क्या करना है, इसे सॉल्व करना है। आपको पहले ही बताया गया जितने ऐसे फॉर्म्स हो आपको सिर्फ और सिर्फ क्या करना है, जितने वेरिएबल्स उन्हें एक साइड और जितने कांस्टेंट टर्म है उन्हें दूसरी साइड शिफ्ट कर देना है और जो भी वेरिएबल टर्म दिया हुआ है उनकी वैल्यू फाइंड आउट कर देंगे। अब यहाँ पे ये 3x डिनोमिनेटर में था, ये न्यूमरेटर में डिवाइड में था, मल्टीप्लाई में चला जाएगा तो ये 8x माइनस में 3 इक्वल टू में 2 मल्टीप्लाई में 3x आगे फॉर्म करते हैं। ये 8x माइनस में 3 इक्वल टू 3 टू 6x इक्वल टू में 8x था, ये प्लस का था, इस साइड आगे आप ट्रांसफर करोगे माइनस का 6x हो जाएगा इक्वल टू में ये माइनस का था, इस साइड प्लस का 3 हो जाएगा। अब आपको सिंपली क्या करना है, 8x में से 6x लेस कर दोगे, कितना हो जाएगा आपका 2x बचेगा इक्वल टू में 3, ठीक है। देन x इक्वल टू कितना हो जाएगा 3 बाई में 2, दैट्स आवर आंसर। यानी x की वैल्यू कितनी आ रही है हमारी 3/2 आ रही है। अब इसे चेक कर देते हैं। फॉर चेकिंग द रिजल्ट, यानी हिंदी में कहते हैं उत्तर की जांच, उत्तर की जांच करते हैं। अब देखो यहाँ पे क्या है, ये लेफ्ट हैंड साइड है, ये राइट हैंड साइड है। राइट हैंड साइड में आपका कोई भी वेरिएबल टर्म्स नहीं दिया है, तो वेरिएबल टर्म नहीं दिया इसका मतलब इस साइड को हमें सॉल्व नहीं करना, सिर्फ और सिर्फ इस साइड को सॉल्व करना है, ठीक है। तो सॉल्व करते हैं। लेफ्ट हैंड साइड ये दिया है 8x माइनस में 3 बाई में 3x दिया हुआ है, वैल्यू पुट कर देते हैं। यहाँ पे x इक्वल टू कितना है 3/2 दिया हुआ है, करते हैं 8 मल्टीप्लाई 3/2 माइनस में 3 ये ऊपर का पार्ट, देन नीचे 3 मल्टीप्लाई 3/2 आगे सॉल्व करते हैं। दिस कैंसिल फ्रॉम दिस, ये कितना हो जाएगा 4 3 12 माइनस में 3 बाई में ये 9 बाई में 2। अब आपको पता है जब ऐसे टर्म्स होते हैं आपको क्या करना है, डिवाइड वाले टर्म को मल्टीप्लाई में चेंज कर देना होता है। 12 में से 9 3 जाएगा, कितना बचेगा 9 बचेगा। 9 नीचे कुछ नहीं है 1 हो जाएगा, मल्टीप्लाई में जैसे आप करोगे ये 9/2 का 2/9 हो जाएगा। दिस कैंसिल फ्रॉम दिस और आ गया कितना 2। यही पार्ट हमें चाहिए था, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। ये पार्ट हमने क्या कर दिया, प्रूव कर दिया, हमारा जो आंसर है वो बिल्कुल सही है। अब ये पार्ट आप नोट डाउन करो, मूव टू द नेक्स्ट पार्ट। सेकंड क्वेश्चन पे चलते हैं। आपको रिजल्ट जरूर चेक करना है। आपका क्वेश्चन आपसे कहता है या नहीं कहता, हाँ पेपर में अगर उसने नहीं बोला है रिजल्ट चेक करने के लिए, आपके पास टाइम नहीं है तो आप मत चेक करो, लेकिन आप जब अपनी कॉपीज में सॉल्व करो तो जरूर करो, इससे प्रैक्टिस भी होगा और आपको पता भी चल जाएगा कि आपका आंसर सही है या गलत है। सेकंड पार्ट आपका है 9x बाई में 7 माइनस में 6x इक्वल टू में 15। ये पार्ट आपको दिया है, ठीक है। अब इसे क्या करते हैं, फिर से वही पार्ट सॉल्व करना है। पहले ट्रांसफर कर देना है, न्यूमरेटर में था डिवाइड में, मल्टीप्लाई में चला जाएगा, सॉरी डिनोमिनेटर में था ये न्यूमरेटर में चला जाएगा। 9x इक्वल टू ये 15 है, यहाँ पे मल्टीपल में 7 माइनस में 6x हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे ये 9x हो गया। अब आपको क्या करना है, 15 को 7 से मल्टीप्लाई कर देना है। 15 105 हो जाएगा माइनस 15 30 15 छक्का 90x, ठीक है। ये 90x हो गया इक्वल टू में अब जितने x वाले टर्म्स होंगे एक साइड, बाकी वाले टर्म्स को दूसरे साइड।
9x था, ये प्लस माइनस का था, इस साइड आके प्लस का 90x हो जाएगा इक्वल टू में 105 यहाँ पे रहने देते हैं। देन आपको क्या करना है 9x और ये 99x हो जाएगा इक्वल टू 105। देन x इक्वल टू क्या हो जाएगा 105 डिवाइडेड बाई 99। दैट्स आवर आंसर। अगर आप उसे सिंपलीफाई करना है तो आप सिंपलीफाई भी कर सकते हो। और सेम एज आपको क्या करना है लेफ्ट चेकिंग करने के लिए लेफ्ट हैंड साइड लेना है, इसमें भी आपको राइट हैंड साइड सॉल्व नहीं करना, लेफ्ट हैंड साइड में बस इसकी वैल्यू पुट करते चले जाना है। x था, x की जगह पे कितना आया 105, बाई में 99 आया, बाई में 7 माइनस में 6 मल्टीप्लाई 105 बाई में 99। जस्ट आप इसे सॉल्व करोगे, ये पार्ट इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, 11 बच जाएगा, ये 7 इसे मल्टीप्लाई करोगे। देन आपको क्या करना है डिवाइड के फॉर्म में ना सॉल्व करके मल्टीप्लाई के फॉर्म में करना है, आपका लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर प्रूव हो जाएगा। तो ये पार्ट भी आप सॉल्व करोगे, चेकिंग रिजल्ट करोगे, बाकी ये पार्ट नोट डाउन कर लो। मूव टू द नेक्स्ट पार्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है थर्ड पार्ट है आपका z दिया हुआ है, z बाई में z प्लस में 15 इक्वल टू में 4/9। अब इसे सॉल्व करते हैं, सेम एज पार्ट आपको करना है, z इक्वल टू में, अब यहाँ पे देखो यहाँ पे ये 9 क्या हो जाएगा इसके मल्टीपल में जाएगा और z प्लस 15 इसके मल्टीपल में जाएगा, तो 9 इसके मल्टीपल में लिख देते हैं, यहाँ पे 4 है इसके मल्टीपल में, z प्लस में 15 लिख देते हैं। आगे पार्ट ये 9z हो जाएगा इक्वल टू में ये 4z हो जाएगा प्लस में 15 जो के 60, 15 4 60। देन आपको क्या करना है जो आपकी न्यूमेरिक टर्म्स है उन्हें एक साइड, वेरिएबल टर्म्स एक साइड, तो वेरिएबल आपका 9z यहाँ पे था ही, 4z प्लस का था, इस साइड आके माइनस का 4z हो जाएगा इक्वल टू में 60 हो गया। अब ये कितना हो जाएगा 5z बचेगा इक्वल टू में 60 हो जाएगा प्लस का, देन z इक्वल टू 60 बाई में 5। अब आपको क्या करना है जस्ट इसे कैंसिल आउट कर देना है जितने से कटता है, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 12 5 60 होता है। z की वैल्यू कितनी आ रही है आपकी 12 आ रही है, ठीक है 12 आ रहा है। अब इसे प्रूव करते हैं, प्रूव करने के लिए वही फॉर चेकिंग द रिजल्ट चेक करना, लेफ्ट हैंड साइड ही इसमें भी सॉल्व करना है आपने, z बाई में z प्लस में 15 आपको करना, z की जगह पे 12 रखना है, यहाँ पे 12 प्लस में 15 रखना है आपने, प्लस किया 12 5 7 27 हो गया। अब ये आपका 3 से कैंसिल आउट हो रहा है, 4 किया 12 हो गया और ये लो नॉट 27 हो गया। तो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, ये हमने प्रूव कर दिया। ये पार्ट भी हमारा कंप्लीट हो गया। मूव टू द नेक्स्ट पार्ट। अब यह आपका फोर्थ पार्ट हम डिस्कस करते हैं। फोर्थ पार्ट आपका क्या कह रहा है 3y प्लस में 4। फोर्थ पार्ट आपका 3y प्लस में 4 बाई में 2 माइनस 6y इक्वल टू में -2/5। सॉल्व करते हैं, सेम एज ट्रांसफर करना है आपने, ये पार्ट इधर ये पार्ट इधर, ये हो जाएगा 3y प्लस में 4 ब्रैकेट में 5 इक्वल टू में -2, यहाँ ब्रैकेट में 2 माइनस में 6y। सॉल्व करते हैं, मल्टीप्लाई करना है, सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व करना है, इसको इससे देन इसको इससे इसको इससे, 5 2 जा 15 y प्लस में 20 इक्वल टू में माइनस माइनस प्लस, यहाँ पे सॉरी प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 2 2 जा 4 और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 6 2 जा 12y। अब आपको क्या करना है ट्रांसफर जस्ट कर देना है, वेरिएबल एक साइड कांस्टेंट टर्म एक साइड, यहाँ पे 15y ये 12y था जो
वेरिएबल में था प्लस में, इस साइड आके माइनस का 12y हो जाएगा, यहाँ पे -4 था, प्लस का 20 माइनस का हो जाएगा, 12 में 15 में से 12 जाएगा, 3 बचेगा, 3y इक्वल टू में माइनस में 24, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, मार्किंग माइनस की आएगी, देन y इक्वल टू -24, 3 8 3 24, y की वैल्यू कितनी आ गई -8 आ गई। अब आपको क्या करना है, रिजल्ट चेक करना है। फॉर चेकिंग द रिजल्ट, यानी उत्तर की जांच, उत्तर की जांच लेफ्ट हैंड साइड ही आपको सॉल्व करना है। लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं, 3y प्लस में 4, बाई में 2 माइनस में 6y, वैल्यू पुट कर देते हैं, 3 मल्टीप्लाई माइनस में 8 प्लस में 4, बाई में 2 मल्टीप्लाई 2 माइनस 6 मल्टीप्लाई यहाँ पे माइनस का 8। अब आपको ये सॉल्व कर लेना, सॉल्व करने के बाद वैल्यू आपकी -2/5 आ जाएगी। चलो सॉल्व भी कर लेते हैं, -24 प्लस में 4 बाई में 2, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 48 इक्वल टू में ये 4 लेस हो जाएगा, 20 बच जाएगा माइनस का, बाई में 48 50 50, 0 से 0 कैंसिल आउट हो गया, बचा क्या आपका -2/5। ये पार्ट भी हमारा क्या आ रहा था, -2/5 क्या आ रहा था। तो हो गया है प्रूफ लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू में राइट हैंड साइड। ये पार्ट भी हमारा कंप्लीट हो गया। मूव टू द लास्ट पार्ट ऑफ दिस एक्सरसाइज जो न्यूमेरिकल फॉर्म में है। लास्ट पार्ट आपका क्या कह रहा है, 7y प्लस में 4। फिफ्थ पार्ट है 7y प्लस में 4 बाई में y प्लस में 2 इक्वल टू में -4/3। सॉल्व करते इसे। सेम है, आपको क्या करना है, न्यूमरेटर वाले पार्ट को डिनोमिनेटर में मल्टीपल के साथ कर देना है, ट्रांसफर करना है। यहाँ पे 3 ट्रांसफर हो जाएगा किसके साथ, 7y प्लस में 4, इस वाले पार्ट पे -4 पहले से है, ये पार्ट जाएगा y प्लस में 2, 7 21y प्लस में 12 इक्वल टू में -4y, माइनस प्लस माइनस माइनस 8 हो जाएगा। अब वेरिएबल टर्म्स एक साइड, कांस्टेंट टर्म दूसरे साइड, ठीक है। अब यहाँ पे टर्म्स आपको क्या कर लेना है, 21y यहाँ पे था, ये प्लस का था इस साइड, माइनस का था इस साइड आके प्लस का 4y हो जाएगा इक्वल टू -8, ये प्लस का था इस साइड आके माइनस का हो जाएगा। अब 21 25y हो जाएगा इक्वल टू में माइनस माइनस प्लस, मार्किंग माइनस की आएगी, 12 8 20 हो जाएगा। देन y इक्वल टू आपका कितना हो जाएगा, -20, ये 25 मल्टीपल में था, ये कहाँ आ जाएगा, डिवाइड में। अब ये 5 5 से कैंसिल आउट हो जाएगा, 5 4 20, 5 5 25, माइनस यहाँ पे यानी y की वैल्यू कितनी आई, -4/5। अभी आपको चेकिंग करना है, -4/5 रख के लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं। यहाँ पे 7y प्लस में 4 यहाँ लिख देना, फॉर चेकिंग द रिजल्ट, उत्तर की जांच हिंदी में। बाई में y प्लस में 2 सॉल्व करते हैं, 7 यहाँ पुट, y इक्वल टू -4/5, y इक्वल टू -4/5 किया, प्लस में 4 बाई में -4/5 प्लस में 2 सॉल्व करते हैं, ये इससे मल्टीपल हो जाएगा, 7 के 7 चौके 28 -28 बटे में 5 प्लस में 4, नीचे कुछ नहीं है 1,
यहाँ पे अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है, यहाँ -4/5 प्लस में 2/1 क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं इसका इससे इन दोनों का आपस में, ये कितना हो जाएगा -28 प्लस में 5 चौक के 20 5 4 20 बाई में 5 ये पार्ट, और इसे हम क्या करते हैं डायरेक्ट मल्टीप्लाई में कर देते हैं, ठीक है ना, या एक स्टेप बाद ही करते हैं मल्टीप्लाई। ये कितना हो जाएगा, इसको मल्टीप्लाई करोगे बाई में -4 प्लस में 10 बाई में 5। अब इस पार्ट को यहाँ पे आगे का सॉल्व कर देते हैं। ये -28 था, -28 प्लस में 20/5 मल्टीप्लाई जैसे करेंगे डिनोमिनेटर न्यूमरेटर, एक काम करो अभी के अभी से सॉल्व कर लेते हैं। -28 और 20 प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 28 में से 20 जाएगा, माइनस का 8 बचेगा, बटे में 5 बचेगा, मल्टीप्लाई से कर देते हैं ये न्यूमरेटर डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर न्यूमरेटर, 5 बाई में नीचे 10 में से 4 प्लस हो जाएगा, कितना बच जाएगा प्लस का 6 बच जाएगा। अब आप पार्ट 5 से 5 कैंसिल आउट कर देते हैं, यहाँ -8 बटे में 6, 3 से कैंसिल आउट, 2 से कैंसिल आउट करते हैं क्योंकि हमें बराबर करना है, 2 से कैंसिल आउट भी होगा, 2 4 जा और 3, ये हो गया -3/4 बाई में 3 -4/3। लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, हमारा साइड प्रूव हो गया। अब ये पार्ट यहीं पे खत्म होता है, आगे के पार्ट अब हम स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। तो ये पार्ट जितने भी आपके हैं वो कंप्लीट कर लेना, जो डाउट्स हो गया कंप्लीट करना। मीटिंग ना नेक्स्ट क्लास।